मान लीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका साइज इंडिया का 1/9 है, जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। इस नए देश की पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ है। ये एक ऐसा देश है जहां पर ऑलमोस्ट हर 3 साल में एक बार भूकंप या सुनामी आता है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस देश में रह रहे होते तो इस देश के ग्रो होने के चांसेस कितने थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस देश में 2 एटॉमिक बॉम्ब फेंके गए, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी पूरे तरीके से तबाह हो गई। शायद आप जान गए होंगे कि मैं जापान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इस देश के लोग ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतनी जल्दी ग्रो हो गए। इस टेक्निक का नाम है काइजन, और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि काइजन क्या है और इसे हम बिजनेस में, स्टडीज में, हेल्थ में और अपनी ब्रेन की साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काइजन बेसिकली कहता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे इतने छोटे टुकड़ों में, एक्शंस में तोड़ दो कि हम बहुत जल्दी एक्शंस ले लें। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि ये क्या, ये तो कोई रेवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं है। अच्छा, तो आइए हम देखते हैं कि जब ये टेक्निक डिफरेंट फील्ड्स में लगाई गई तो इसकी वजह से उन फील्ड में कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई। तो सबसे पहले आता है काइजन इन मेडिकल साइंसेज। 1700s में जब भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी तो इसकी वजह से एक साथ 3-4 लाख लोग मर जाते थे। लेकिन आजकल हम ऐसे एयरबॉर्न डिजीजेस की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि 1796 में एडवर्ड जेनर ने मेडिकल साइंसेज में काइजन प्रिंसिपल को यूज किया था। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन डिस्कवर की। वैक्सीन वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर हमारी बॉडी में घुस जाएं तो हमें मार सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अगर ये हम किसी को दे दें तो उनका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर फ्यूचर में कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एक्चुअल में घुस जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे आसानी से मार सकता है। यानी काइजन की वजह से मेडिकल साइंसेज में भी काफी इंप्रूवमेंट्स हुई। नेक्स्ट आता है काइजन फॉर हेल्थ। हेल्थ में काइजन यानी स्मॉल स्टेप्स कितने इफेक्टिव हैं, ये प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्चर्स एक हाई राइज बिल्डिंग में गए। उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर में जो लोग काम कर रहे थे उनसे मिले। वो 7th फ्लोर के एम्प्लॉइज एक्सरसाइज नहीं करते थे, और अगर इन्होंने जिंदगी में एक्सरसाइज की भी थी तो वो सिर्फ औरों के प्रेशर की वजह से थी। पहले इन लोगों को रिसर्चर्स ने एक अच्छी हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में बताया, और ये बताया कि हमें कम से कम हर हफ्ते 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो भी 30 से 40 मिनट। फिर इन्हें हेल्थ क्लब में फ्री की मेंबरशिप दी गई। इन्हें फ्री ट्रेनिंग क्लोथ्स और ट्रेनर के लिए गिफ्ट सर्टिफिकेट्स भी दिए गए ताकि ये एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड रहें। उसके बाद रिसर्चर्स 11th फ्लोर में गए और वहां पर काम कर रहे एम्प्लॉइज से मिले, और ये 11th फ्लोर के एम्प्लॉइज भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। इन लोगों को भी सेम हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में बताया गया, लेकिन इन्हें फ्री जिम मेंबरशिप्स नहीं दी गई, बल्कि इनसे बोला गया कि इन्हें हर रोज ऊपर वाले फ्लोर में लंच के बाद सीढ़ियां चढ़ के जाना है और फिर वापस आके अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाना है। उसके नेक्स्ट डे एक सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़नी है और फिर वापस आके अपने काम में लग जाना है, और इस प्रोसेस को बस कंटिन्यू रखना है। जब रिसर्चर्स 1 साल के बाद वहां आए तो जिन लोगों को रोज सीढ़ियां चढ़ने के लिए बोला गया था उनके हेल्थ दूसरे ग्रुप के कंपैरेटिवली बहुत बेटर थी। इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट जगहों पर रिपीट किया गया और हर बार रिजल्ट सेम रहे, यानी स्मॉल स्टेप्स कैन लीड टू बिगर रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है काइजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कार एक्सीडेंट की वजह से काफी जाने जा रही, इसीलिए इसे कम करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा जिसमें काइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होना था। उन्होंने शहर में एक ऐसे पॉपुलेशन को ढूंढा जो काफी चीजों में सिमिलर थी, जैसे कि एजुकेशन लेवल, मंथली इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। उन्होंने इस पॉपुलेशन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के साथ पहले 2 हफ्ते में कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन रिसर्चर्स वॉलंटियर बन के ग्रुप बी के घरों में एक एक करके गए और उनसे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 40,000 से ज्यादा लोग कार एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, तो क्या आप ये छोटा 3 इंच बाय 3 इंच का स्टिकर हमें अपने विंडो में लगाने की परमिशन देंगे? उस स्टिकर में लिखा था बी अ सेफ ड्राइवर। रिसर्चर्स ने कहा कि स्टिकर की वजह से काफी लोग गाड़ी धीरे चलाएंगे। ग्रुप बी के मैक्सिमम लोगों ने इस छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए हाँ कर दी। 2 हफ्ते के बाद रिसर्चर्स ग्रुप ए के घरों में आए और उनसे वही बात बोली कि अमेरिका में हर साल 40,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि क्या आप ये बिल बोर्ड हमें अपने लॉन में लगाने की परमिशन देंगे? और इस बिल बोर्ड की फोटोग्राफ उन्होंने उन फैमिली मेंबर्स को दिखाई, जो कि एक बहुत ही बड़ा और भद्दा बिल बोर्ड था, और इसमें लिखा था बी अ सेफ ड्राइवर। और यही चीज ग्रुप बी के घरों के फैमिली मेंबर्स के साथ भी की गई, लेकिन ग्रुप ए के परिवारों में सिर्फ 17% फैमिलीज ही अपने घर के सामने बिल बोर्ड लगाने के लिए राजी हुई, जबकि ग्रुप बी में 75% फैमिलीज वो ही बड़ा भद्दा बिल बोर्ड लगाने के लिए राजी हो गई। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि 2 हफ्ते पहले इन्हीं लोगों को 3 इंच बाय 3 इंच का स्टिकर लगाने के लिए कहा गया था। यानी जब हम शुरू में काइजन स्टेप लेते हैं, यानी बहुत छोटा स्टेप लेते हैं, तो बड़े गोल्स पूरे करना आसान हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है आस्क स्मॉल क्वेश्चंस, काइजन क्वेश्चन। हमारा ब्रेन कंप्यूटर से कई चीजों में काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंप्यूटर को खुद को प्रिंट करने की कमांड दोगे तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो इसे लगता है कि ये चीज पक्का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये उसका आंसर ढूंढने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने वाले पड़ोसी के कार का नंबर क्या है, तो ऑब्वियसली हम में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता और ना ही हम परवाह करेंगे। लेकिन मैं कल दोबारा आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी की कार का नंबर क्या है, हो सकता है आप इसे फिर से इग्नोर कर दें। लेकिन अगर मैं आपसे ये 3-4 बार पूछता रहूं कि आपके पड़ोसी की कार का नंबर क्या है, तो अगली बार जब आपका ब्रेन आपकी पड़ोसी की कार को देखेगा तो इवन अगर उसी वक्त आपके पास और कोई इंपॉर्टेंट काम भी होगा तो भी आपका ब्रेन उसे छोड़कर आपकी पड़ोसी की कार के नंबर को स्टोर करने लग जाएगा। यानी इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन किसी भी क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम अपने से बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है यार, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, हर आदमी मेरे अलावा खुश क्यों है, मैं इतना बड़ा गधा क्यों हूँ, अब हमारा ब्रेन हमसे ऐसा नहीं कहेगा एरर, मैं अपने से ये सवाल नहीं पूछ सकता। ऐसे सवाल तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं पूछता, क्योंकि ब्रेन में ऐसा हिस्सा नहीं है। इसलिए जब हम अपने से पूछेंगे कि मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ, तो हमारा ब्रेन कहेगा जब तू 10 साल का था तो तू अपने दादी से बदतमीजी करी थी, इसलिए तू इतना बड़ा लूजर है। जब 14 साल का था तो तू फेल हो गया था, इसलिए इतना बड़ा लूजर है। जब 16 साल का था तो घर से पैसे चुराए थे, इसलिए इतना बड़ा लूजर है। और कोई भी मेमोरी जो हमने स्टोर की थी, उन सब मेमोरीज को यूज करके हमारा ब्रेन हमारे सवालों के जवाब देने लग जाएगा, बेशक ही उसे हमारी पुरानी मेमोरीज को हमें ही बढ़ा चढ़ाकर क्यों ना बताना पड़े। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं तो हमें कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस प्रिंसिपल को टोयोटा ने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉक्टर डेमिंग टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जापान आए। इस वक्त टोयोटा की हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर डेमिंग ने टोयोटा के एम्प्लॉयज को हर रोज सिर्फ एक सिंपल काम करने के लिए कहा, और ये काम था कि उनके एम्प्लॉयज को खुद से एक सवाल पूछना है, जो कि था कि मैं आज ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूँ जो फ्यूचर में टोयोटा को बहुत मदद करे। उन्हें अपने से सिर्फ सवाल ही पूछना था, क्योंकि डॉक्टर डेमिंग जानते थे कि ब्रेन इसका आंसर खुद ढूंढेगा। और जब टोयोटा के हजारों वर्कर्स इन छोटी छोटी चीजों में इंप्रूव होंगे तो ये कंपाउंड होके एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देगा। और इसीलिए टोयोटा, जो कि ऑलमोस्ट एक फ्लॉप कंपनी थी, आज दुनिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है। और टोयोटा में ये परंपरा अभी तक चली आ रही है, क्योंकि 1997 के डेटा के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज अमेरिका के ऑटोमोबाइल के वर्कर्स 2 साल में अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 सजेशंस देते हैं, जिसके लिए उन्हें $450 पर सजेशन मिलता है। जबकि टोयोटा के वर्कर्स 1 साल में 200 सजेशंस देते हैं और उसके लिए उन्हें सिर्फ $3.17 मिलते हैं। ये कम रिवॉर्ड की वजह से ही टोयोटा के वर्कर्स छोटी छोटी चीजों को भी इम्पोर्टेंट मानते थे और इसलिए ज्यादा सजेशन देते हैं। जबकि बाकी कंपनीज जहां पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, यानी $450 है, इस रिवॉर्ड को पाने के लिए उन कंपनी के एम्प्लॉयज को लगता है कि उनका आइडिया भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होना चाहिए, और इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो काइजन को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि काइजन की मदद से हम सबसे छोटे स्टेप को चूज कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। ये छोटे स्टेप्स सुनने में तो बहुत इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि काइजन का मेन गोल है कि हमारे मन से डर को हटाना। वो डर जो हमें लगता है जब हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत कम टाइम होता है, लेकिन काइजन की मदद से हम हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। काइजन को हम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ज्यादा खर्चा करने की आदत है तो इसके लिए काइजन एक्शन होगा कि हम शॉपिंग करते वक्त सिर्फ एक आइटम कम खरीदें। अगर हमारा गोल है कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हम पूरे दिन में एक एडवर्टाइजमेंट देखते वक्त चल सकते हैं, और अगर हमसे ये भी ना हो तो हम जिम जाके ट्रेडमिल में 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमें सिर्फ खड़ा होना है, इवन चलना भी नहीं है। अगर हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है तो स्ट्रेस के टाइम हम सिर्फ एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं। अगर हमें घर साफ करना है तो हम एक दिन में सिर्फ 5 मिनट का अलार्म रख के उसमें जितना हो उतना साफ कर सकते हैं। अगर हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो पूरे 1 हफ्ते में सिर्फ एक नया वर्ड सीख सकते हैं। ये भी आपने एकदम ठीक सुना कि आपके पास एक वर्ड सीखने के लिए पूरा 1 हफ्ता है। अगर हमें ज्यादा नींद लेनी है तो हम अपने रेगुलर टाइम से सिर्फ 1 मिनट पहले सो सकते हैं, और अपने रेगुलर टाइम से 1